तो बच्चों कैसे हैं आप सब? बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का विषय है, इसका जो कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 18 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 18 फरवरी 2026 को जो कल आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट केस स्टडी वाले क्वेश्चंस निकलते हैं आपके पूरे सिलेबस के अंदर से, तो वो सारे क्वेश्चंस इस एक वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। अच्छा, एग्जाम के अंदर जो आपका केस स्टडी वाला क्वेश्चन होगा वो पूछा कहाँ जाएगा, तो मैं एक बारी पेपर का पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर का यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस वाला पेज है। तो अगर इसमें आप नोटिस करेंगे तो बताया गया है कि जो सेक्शन डी रहेगा हमारा फिजिकल एजुकेशन का पेपर का, तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 33 तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस रहने वाले हैं और 4-4 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे? 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? तो 4 नंबर का। तो टोटल हमारे नंबर कितने हो गए? तो भैया हो गए 12 नंबर। यानी कि इससे ये हमें पता चलता है कि अगर आप ये वीडियो देख करके जाते हैं ना, तो 12 नंबर तो आपके सिक्योर हो गए भैया। यानी कि 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए। और ये वीडियो अराउंड अराउंड 30 से 40 मिनट के आसपास की होगी। जो बच्चा ये 30 से 40 मिनट की वीडियो पूरी देख करके जाता है, उसके 12 नंबर आ जाएँगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर केस स्टडी वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूज़ होते हैं, क्योंकि सिलेबस के अंदर से कहीं से भी उठा करके दे देता है, ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाए, है ना? जहाँ से आप पढ़ के भी नहीं जाएँगे ना, वहाँ से आपको केस स्टडी दे देगा। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपके जय भैया एनसीईआरटी वाले सर आ चुके हैं फाइनली अपने फॉर्म में। और आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे करवा दूंगा। इससे बाहर तो क्या ही आ जाएगा यार, है ना? कल जो आपका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसके अंदर। तो इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके जय भैया आपके लिए। तो इस वीडियो पर हम लोग एक लाइक का टारगेट रखते हैं, 700 लाइक्स का। मुझे पक्का भरोसा है आप सभी करवा देंगे, तो ठोको लाइक। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल तो आपका पहला बोर्ड एग्जाम है फिजिकल एजुकेशन का। उसके बाद आपका जियोग्राफी हो गया, हिंदी, इंग्लिश और भी जो भी आपके बोर्ड एग्जाम आएंगे, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, सबके लिए वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। तो यहाँ से हमारे वीडियो की शुरुआत हो जाती है बच्चों। और देखिए, जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन रहेगा वो आपका सेक्शन डी के अंदर आपसे पूछा जाएगा, जो कि 31वां क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमें चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, जिनका आंसर हमें लिखना है। तो ध्यान से समझिएगा, ये जो चित्र आपको दिया गया ये है क्या? तो देखिए बच्चों, ये एक तरह का ना विकार है। अंग्रेजी में बोलूँ तो एक तरह का डिसऑर्डर है बच्चों। ठीक है, ये किस तरह का डिसऑर्डर है? तो इसे हम लोग इंग्लिश में नॉक नी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में घुटनों का टकराना। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पैर है और ये जो घुटने हैं आपस में स्पर्श कर रहे हैं, कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह का डिसऑर्डर यानी कि विकार होता है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हमसे पूछ सकता है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। तो इसको हम लोग कहते हैं घुटनों का टकराना, या फिर अंग्रेजी में नॉक नी कहते हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले हिंदी में पूरा समझा दूंगा, देन इंग्लिश में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 लक्षण लिखिए। तो ये जो स्थिति हो जाती है, इसके अंदर खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं। साथ ही साथ चलते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं और दौड़ते समय घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। तो ये 3 चीज़ यहाँ पर बताई गई है, तीनों ही लक्षण है। ठीक है, कि अगर व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इस तरह से मान लीजिए ये हमारा एक व्यक्ति है जिसको यहाँ पर नॉक नी की प्रॉब्लम है, तो वो अगर खड़ा है तो उसके जो घुटने हैं वो आपस में यहाँ पर स्पर्श करेंगे। ठीक है, अगर वो चलेगा तो उस टाइम पे भी घुटने आपस में स्पर्श करेंगे। स्पर्श करेंगे मतलब टच करेंगे एक दूसरे के साथ, और दौड़ते समय भी टच करेंगे। ठीक है, तो ये नॉक नी के लक्षण है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, इसी चित्र के आधार पर, कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 कारण लिखिए। कि भैया ये जो यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम हो जाता है नॉक नी वाला, ये होता क्यों है? तो इसको समझिए। देखिए, नॉक नी जो हो सकता है आपका, वो मोटापे के कारण हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है, ठीक है, जितना वजन उसका होना चाहिए उससे ज़्यादा वजन है, तो उसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। अगला कुपोषण के कारण हो सकता है, विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। ठीक है, रैकेटस नामक रोग से हो सकता है। लंबे समय तक भारी बोझा अगर कोई व्यक्ति ढोता है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है।
समय से पहले अगर हम बच्चे को चलाते हैं, ठीक है, जब उसका चलने का समय नहीं हुआ है और उससे पहले हम बोलते हैं कि बाबू चलो चलो इस तरह से करके, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। घुटने के जो मिडिल लिगामेंट्स होते हैं, इनका लैटरल लिगामेंट की अपेक्षा ज़्यादा विकसित होने के कारण ये भी हमारा हो जाता है कई बार, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के सुधारात्मक उपाय लिखिए, ठीक है। तो जो हमारा नॉक नी होता है, अगर किसी को हो गया है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो देखिए कई तरीके हैं हमारे, जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पद्मासन करना तथा घुड़सवारी करना। पद्मासन क्या होता है? योगा का एक आसन होता है जो किया जा सकता है नॉक नी को सुधारने के लिए। घुड़सवारी कर सकते हैं जिससे कि ढिच्चिक ढिच्चिक जब हम घोड़े पे चलेंगे तो उससे कहीं ना कहीं ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि उसके अंदर घोड़े पे बैठने के बाद हमारे पैर ऐसे ना फैलते हैं, ठीक है। अगला, फुटबॉल में जो साइड किक मारा जा सकता है, ठीक है, साइड किकर बनना या साइड किक करना करके आप लिख सकते हैं। दोनों घुटनों के बीच तकिया लगाकर खड़े होना, पैरों को सीधे रखकर उसे उठाना और घुटनों के नीचे तौलिया रखकर पैर जो है वो सीधा रखकर तकिए को घुटने से नीचे की ओर दबाना। तो इस तरह से यहाँ पर ये कुछ सुधारात्मक उपाय आप लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आस्क्ड। तो यहाँ पर ये देखिए वही पिक्चर है, सेम टू सेम पिक्चर, और इसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन वही पूछा जाएगा जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया। ये जो आपका डिफॉर्मिटी है, ठीक है, या डिसऑर्डर जो भी कह लीजिए, ये आपका नॉक नी है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इस के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, किस कारण से हो सकता है, तो ओबेसिटी के कारण, मेल न्यूट्रिशन के कारण, विटामिन डी डेफिशिएंसी के कारण, ठीक है, और कोई डिजीज़ है लाइक आपका यहाँ पर रिकेटस, ठीक है, तो इसके कारण भी हो सकता है, ये आप देख सकते हैं, है ना। और भी आगे जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या करेक्टिव मेजर्स वगैरह होने चाहिए, तो ये आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उन बच्चों की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं जो लिटरली लास्ट टाइम पे भी तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को ले सकते हैं। अभी के टाइम पे 2 बड़े ऑफर आपको देखने को मिलेंगे सैंपल पेपर्स के ऊपर। पहले तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि अगेन लिमिटेड टाइम का हमारा डिस्काउंट ऑफर है। 50% ऑफ मिल रहा है आपको सैंपल पेपर्स के ऊपर। दूसरा जो सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है आपको, जो केवल आज के लिए वैलिड है, वो ये है बच्चों कि अगर आप 4 सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लेते हैं, ठीक है, जो पहले बच्चे लेते थे ना कॉम्बो ऑफर के तहत 4 सब्जेक्ट का यहाँ पर सैंपल पेपर, जिसमें टोटल 60 सैंपल पेपर आपको मिलता था 549 रुपीज में। तो 4 सब्जेक्ट के साथ आज के लिए 1 सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। जी हाँ बच्चों, 4 के साथ 1 आपको फ्री मिलेगा, और ये ऑफर केवल आज तक के लिए ही वैलिड है, यानी कि 17 फरवरी 2026 के लिए ही ये ऑफर वैलिड है। तो अगर आप इसका फायदा उठा लेते हैं तो भाई बल्ले बल्ले, अगर नहीं उठाते तो वापस से आपको वही प्राइस पे करके खरीदना पड़ सकता है, ठीक है। आप 1 सब्जेक्ट का भी खरीद सकते हैं बच्चों 149 रुपीज में, ठीक है। और सैंपल पेपर को लेने के लिए सिंपली ये स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके सैंपल पेपर्स को ले सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा बेसिकली, कि थोड़ा सा वेट कीजिएगा मैसेज करने के बाद। हो सकता है आपको रिप्लाई आने में टाइम लग जाए, यानी कि आधा 1 घंटा लग जाए, क्योंकि हज़ारों बच्चे मैसेज कर रहे हैं आज, क्योंकि ये ऑफर निकाल दिया है ना मैंने 4 के साथ 1 फ्री वाला, तो मैसेज की तादाद और बढ़ गई है। हज़ारों बच्चे मैसेज करके कह रहे हैं सर हमें दे दीजिए सैंपल पेपर, सर जी हमें दे दीजिए, क्योंकि हमें पता है सर आप ये वाला ऑफर दोबारा नहीं लाने वाले हो। और मैंने बोल भी दिया है ये वंस इन अ लाइफ अपॉर्चुनिटी है, यानी कि आज ये ऑफर है, इसके बाद ऐसा ऑफर कभी नहीं आएगा, ठीक है। वापस से आपको उसी महंगे रेट पर लेना पड़ेगा अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो जल्दी जल्दी जाइए सैंपल पेपर्स को लीजिए, फायदा उठाइए बच्चों, क्योंकि ये चीजें बहुत लिमिटेड टाइम के लिए ही आती है, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए केस स्टडी से रिलेटेड, अगेन ये हमारा एक चित्र रहेगा। इस चित्र में देखेंगे तो एक लड़की है जो कुछ कर रही है इस तरह से, ठीक है। क्या कर रही है, तो एक हाथ एकदम सीधा कर रखी है और दूसरे हाथ को इस तरह से करके यहाँ पर ये रख रही है, ठीक है। और अपने कमर को भी ना ऐसे ये घुमा रखी है इस तरफ, ठीक है। और ये पूरा इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी अपना दिखा रही है इस तरह से ना। ये आपका पूरा चित्र रहा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का नाम लिखिए। तो जब यहाँ पर ये लड़की है ये योगासन कर रही है एक, ठीक है, जिसे हम कट्टी चक्रासन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कट्टी चक्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए, ठीक है। जो योगा का यहाँ पर ये आसन किया जा रहा है इसका अर्थ क्या होता है वो समझिए यहाँ पर। तो देखिए कट्टी चक्रासन शब्द ये मिलकर बना है, ठीक है। कट्टी जिसका अर्थ होता है कमर,
और चक्र जिसका अर्थ होता है पहिया। इस आसन में कमर को दाईं तथा बाईं ओर मरोड़ना अर्थात घुमाना होता है। ऐसा करते समय कमर पहिए की तरह घूमती है, इसलिए इसका नाम जो है वो कट्टी चक्रासन रखा गया है। इस टाइम पे कमर हमारा एकदम ना लाइक पहिए की तरह एकदम घूमती है ना, क्योंकि उस टाइम पे पूरा फ्री हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। और देखिए मैं ना बच्चों आपको बिल्कुल डिटेल में आंसर बताता हूँ। जहाँ पर 2 हमसे पॉइंट पूछा होता है वहाँ पर मैं आपको 3, 4, 5 पॉइंट बता देता हूँ, क्योंकि आप अगर 5 पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं तो एग्जाम में जब आप बैठेंगे अपना फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड एग्जाम देने कल, तो हो सकता है आपको 5 पॉइंट याद ना रहो, 2 ही रहे, है कि नहीं। और क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए, 2 पॉइंट आपको पूरे पूरे याद है, आप पूरे लिख के आएंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं आप? इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताता हुआ चलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। अब यहाँ 2 लाभ पूछा है, मैंने 4 बता दिया आपको कि कब्ज से राहत दिलाता है ये हमें, ठीक है। जिन व्यक्तियों को कब्ज की समस्या होती है उनको ये राहत दिलाता है। मेरुदंड और कमर के लचीलेपन में वृद्धि होती है इससे। हाथ और पैरों की मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, और ज़्यादा देर बैठकर काम करने वालों के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या बोला गया है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 सावधानियां लिखिए, ठीक है। तो जो कट्टी चक्रासन होता है, ये जो योगा का आसन होता है, इसकी क्या सावधानियां हो सकती हैं? तो सावधानियां इस प्रकार से आप लिखेंगे कि पहला, कमर या गर्दन में ज़्यादा दर्द की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को कमर या गर्दन में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो ये कट्टी चक्रासन जो ये योगा का आसन है, इसे हमें प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट, रीढ़ की हड्डी की समस्या हो तो यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी, बैकबोन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसे ये योगा का आसन कतई प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। क्लियर है बच्चों? चलिए यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा पिक्चर दिया गया है जो कि आपका कट्टी चक्रासन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके बेसिस पर ये आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द योगासन शोन इन द एबव पिक्चर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कट्टी चक्रासन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ द योगासन शोन इन द एबव पिक्चर। तो इसका मतलब क्या होता है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो रिलीफ देता है हमें जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से होगा। एंड इंक्रीज करता है फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन एंड वेस्ट का, एंड बेनिफिशियल होता है फॉर मसल्स ऑफ हैंड एंड लेग्स, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप बेनिफिट्स देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि राइट 2 प्रिकॉशंस ऑफ द योगासन शोन इन द अबव पिक्चर, ठीक है। तो जो 2 प्रिकॉशंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आसन हमें नहीं करना चाहिए अगर हमें पेन वगैरह हो रहा हो नेक वगैरह में, तो ठीक है। और ये आसन हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, अगर हमें कोई स्पाइन वगैरह में प्रॉब्लम हो तो। अब ये वाला यहाँ पर चित्र देखिए बच्चों। इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक तो ये जो व्यक्ति है ये तो बिल्कुल सही पोस्चर में यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, इस तरह से। और ये जो सेकंड वाला व्यक्ति है ना, इसका अगर आप बैकबोन देखेंगे तो थोड़ा सा इस तरह से ना कर्व आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से मुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर चित्र दिया गया है। अब यहाँ पर समझते हैं इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। तो इसे कहते हैं पीछे का कुबड़। जब पीछे का कुबड़ निकल जाता है ना, तो ऐसी स्थिति मानव की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 लक्षण लिखिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये देखने को मिलता है कि स्कैल्यूला के बीच दूरी बढ़ जाती है, कंधे तथा गर्दन आगे की ओर झुक जाते हैं, पूरा शरीर आगे की ओर झुकता हुआ प्रतीत होता है, और छाती की मांसपेशियां जो होती हैं उसकी लंबाई छोटी हो जाती है और संतुलन खराब हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इस चित्र में जो दिखाया गया विकृति है, डिसऑर्डर है, ये इसके कुछ लक्षण है, सिम्टम्स है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 सुधारात्मक उपाय लिखिए। तो अगर 2 सुधारात्मक उपाय की बात करें जिससे कि हम इस चीज़ को सुधार सकते हैं, तो आप लिखेंगे उन व्यायामों का प्रयोग करना चाहिए जिनको करने से हमारी छाती की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो, तथा यहाँ पर थोरासिक क्षेत्र की पीठ की मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि हो, ठीक है। और तकिए की सहायता से गर्दन यहाँ उसकी एक्सटेंशन करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर 4 बता रखा है, कोई 2 आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के सुझाए गए 2 आसनों का नाम लिखिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाता है तो उसे योगा के कौन कौन से आसन करने चाहिए, कोई 2 बता देने हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, चक्रासन कर सकता है व्यक्ति, भुजंग आसन कर सकता है, धनुष आसन कर सकता है, मर्यासन कर सकता है, ठीक है, उष्ट्रासन हो गया आपका, अर्ध चक्रासन, ये सब यहाँ पर योगा के आसन है, इसमें से कोई सा भी आप 2 बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो इमेज है वो दिया गया है, और इसके बेसिस पर पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ द डिफॉर्मिटी शोन इन द अबव पिक्चर। तो इसे हम बैक हब कहते हैं, ठीक है, बैक हब। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो द डिस्टेंस बिटवीन द जैसे कि स्कैपुला
इंक्रीजेस, ठीक है, एंड द शोल्डर्स एंड नेक बेंड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 2 पूछा था तो मैं आपने आपको 2 बता दिया, बाकी देखते हुए चलिए। अगला करेक्टिव मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए, तो वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कुछ करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो ये वो यहाँ पर पालन कर सकता है। फोर्थ में देखिए इस तरह से है, नेम 2 सजेस्टेड पोस्चर फॉर द डिफॉर्मिटी शोन इन द एबव फिगर। तो यहाँ पर किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो योगा का कौन सा आसन कर सकता है, तो यहाँ पर वो चक्रासन, भुजंगासन, ठीक है, और इस तरह से कई सारे आसन दिए गए हैं, इनमें से कोई सा भी 2 आसन का यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकता है। आगे चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन में आ गए हैं। देखिए अब यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर को भूल जाइए आप, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि हम कर कौन सा क्वेश्चन रहे हैं। ओके, यहाँ पर अब ये वाला चित्र देखिए, इस चित्र में आप देखेंगे तो ये भैया जी जो है कुछ इस अवस्था में ये लेटे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इससे संबंधित देखिए क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का नाम लिखिए। तो ये जो भैया जी है जो योगा का आसन कर रहे हैं, इसे हम लोग पवन मुक्तासन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पवन मुक्तासन। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। यहाँ पर जो योगा का आसन दिखाया गया है उसका अर्थ क्या होता है वो हमें बताना है। तो पवन मुक्तासन को अंग्रेजी में गैस रिलीज पोज भी कहा जाता है। यह अपने नाम के भांति ही लाभकारी आसन है। पवन मुक्तासन का अर्थ होता है पवन या हवा को मुक्त करना। पवन या हवा जो होता है ना उसको पूरा रिलीज करना, गैस रिलीज पोज इसलिए भी इसको कहते हैं बच्चों, ठीक है। ये काफी लाभकारी होता है। नेक्स्ट, इसको करने के, इस योगा के आसन को करने के कोई 2 लाभ बताने हैं आपको, मैंने 4 बता रखे हैं, जिसमें से 2 मैं आपको समझा देता हूँ। पहला है यह आसन पेट की पाचन, अवशोषण व निष्कासन क्रियाओं को ठीक करता है। पेट के अंदर जो यहाँ पर चीज़ें चल रही होती है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक करता है, ठीक है। इस आसन को करने से कब्ज और गैस के कारण पेट में हुई जमा हुई जो वायु होती है, गैस होती है, उसको निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाकी आप यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, इस तरह से दिया गया है। अगला क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 सावधानियां लिखिए कि भैया क्या हो तो हमें ये योगासन नहीं करना चाहिए। इस आसन को निम्नलिखित स्थितियों में नहीं करना चाहिए। पीठ की दर्द की स्थिति में नहीं करना चाहिए हमें ये, ठीक है। घुटनों में दर्द की स्थिति में हमें नहीं करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। गर्दन में अगर दर्द है तो इस स्थिति में हमें नहीं करना चाहिए बच्चों। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से रहेगा, राइट द नेम ऑफ योगासन शोन इन द अबव पिक्चर। तो आपका पवन मुक्तासन हो जाएगा। एंड अगला यहाँ पर इसका क्या बताया गया है, मीनिंग है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आंसर आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। बेनिफिट वगैरह ये आप देख सकते हैं, एंड प्रिकॉशंस क्या लेने हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्लियर है? अब ये वाला केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। इसके अंदर जो आपको ये चित्र दिया है, इस चित्र के अंदर जो समस्या दिखाई गई है इसे हम लोग अंग्रेजी में फ्लैट फीट कहते हैं और हिंदी में चपटे पैर की स्थिति कहते हैं, ठीक है, चपटा पैर। देखिए भगवान ने जो हमारे पैरों को बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है। ये ए वाले में जो आप देख रहे हैं ना, इस तरह से हमारे पैरों को भगवान ने बनाया है, ठीक है। जिसकी जो छाप पड़ती है जमीन पर वो कुछ इस प्रकार से पड़ती है। लेकिन कुछ समस्याओं के कारण जो है सो कि हमारे पैर जब ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, तो उसकी छाप यहाँ पर हमें ऐसे देखने को मिलती है। इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं फ्लैट फीट की समस्या या फिर चपटे पैरों की समस्या, ठीक है। चलिए ये आप समझ गए। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये चित्र में दिखाया गया विकृति का नाम क्या है, तो चपटे पैर, अंग्रेजी में फ्लैट फीट कहेंगे। ये चित्र जो बी है, देखिए चित्र बी में दर्शाई गई विकृति के 2 लक्षण लिखिए, ठीक है। यहाँ पर जो चित्र ए में आप देख पा रहे हैं ना, ये नॉर्मल है, सभी व्यक्तियों का जो पैर होता है वो इस प्रकार से होता है। लेकिन जो चित्र बी में ये दिखाया गया है ये समस्या वाला है, समझ रहे हैं आप। तो ये जो चित्र बी में दिखाई गई विकृति है, इसके 2 लक्षण लिखने हैं। पहला, चलते समय तथा खड़े होते समय जो पैर थंब जो है उसके मध्य भाग में दर्द होना, ठीक है। जब ये स्थिति आ जाती है कि हमारा जो पैर होता है वो एकदम फ्लैट हो जाता है, पैर के जो यहाँ पर तलवे होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, तो यहाँ पर चलते समय, खड़े होते समय, ठीक है, वहाँ हमारे पैरों के तलवों के बीच में दर्द होता है। पैर की लंबी चाप का खत्म हो जाना, ठीक है। और यहाँ पर पैरों को गीला करके यदि फर्श पर रखा जाए तो पूरे पैर का निशान दिखाई देना, ठीक है, या दिखाई दे सकता है। तो ये इसके लक्षण होते हैं बच्चों। आगे देखिए, उपरोक्त चित्र बी में दर्शाई गई विकृति के 2 कारण लिखिए, ठीक है। तो ये किस कारण से होता है? ये इस कारण से होता है बच्चों कि अगर मांसपेशियां तथा हड्डियों की कमजोरी है किसी के अंदर तो हो सकता है। अगर किसी का वजन ज़्यादा है, अधिक भारी यानी ओवरवेट है तो भी ये समस्या आ सकती है। मोटापे के कारण, मैंने बता दिया आपको, कुपोषण के कारण,
लंबे समय तक भारी बोझा अगर कोई ढोता है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। चोट लगने के कारण हो सकता है, और ख़राब जूते अगर हम पहनते हैं तो भी ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है, उपरोक्त चित्र में उपरोक्त चित्र बी है, उसमें दर्शाई गई विकृति में के जो सुधारात्मक उपाय है वो हमें लिखने हैं। तो सुधारात्मक उपायों की बात करें तो पैरों से लिखना, हालांकि पैरों से हमें नहीं लिखना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर हम इलाज की बात कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को चपटे पैर की समस्या हो गई है और अब इलाज की बारी है, तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छे काम के अंदर आएगा। ठीक है, तो अगर किसी को फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है, चपटे पैरों की समस्या है, तो उसे पैरों से लिखना चाहिए। रेत पर चलना तथा दौड़ना चाहिए, पंजों पर कूदना चाहिए, उचित प्रकार के जूते पहनने चाहिए। ठीक है, जूतों के मध्य भाग में रुमाल रखकर यहाँ पहनना चाहिए। जमीन पर गिरे हुए छोटे पत्थर के टुकड़ों को पैरों से उठाना चाहिए और ताड़ासन और वज्रासन का यहाँ पर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस चीज़ को सुधारने के लिए कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, ये इमेज तो सेम ही रहने वाला है। और ये जो हमारा डिफॉर्मिटी है, ये फ्लैट फीट है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये पेन करता है मिडिल पार्ट के अंदर जब यहाँ हम लोग चलते हैं या फिर खड़े होते हैं तो। ठीक है, वॉकिंग एंड स्टैंडिंग के दौरान। द आर्क ऑफ द फुट इज लॉस्ट एंड इफ द फीट आर वेट एंड प्लेस्ड ऑन द फ्लोर द मार्क ऑफ द एंटायर फुट कैन बी सीन, यानी कि अगर ये गीला है हमारा, ठीक है, पैर का तलवा या पैर कह लीजिए, अगर हम उसको फर्श पर रखते हैं तो पूरा हमें पैर का वहाँ पर छाप दिखेगा बच्चों। ये निशानी है कि आपको फ्लैट फीट की प्रॉब्लम है। अगला, इसके क्या क्या यहाँ पर कॉजेस हो सकते हैं, किस कारणों से हो सकता है, तो मसल्स और बोन के वीकनेस की वजह से हो सकता है, ओवरवेट की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी के कारण हो सकता है, मेल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हमें इस चीज़ को करेक्ट करने के लिए कौन कौन से मेजर्स करने चाहिए, तो कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि हमें राइटिंग करनी चाहिए विथ फीट के साथ, वॉकिंग एंड रनिंग ऑन सैंड, यानी कि बालू पर हमें रेत पर दौड़ना चाहिए या वॉक करना चाहिए। ठीक है, जंप ऑन टूस। ठीक है, तो इस तरह से करके आपको यहाँ पर चीज़ें बताई गई है। आगे चलते हैं, अगला हमारा केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन देखिए बच्चों, वो इस तरह से है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक महिला है जो कि कुछ इस अवस्था में यहाँ पर लेटी हुई है। ठीक है, तो ये हल आसन कर रही हैं बच्चों। जैसे पुराने ज़माने में खेत को जोतने के लिए यहाँ पर हल का प्रयोग किया जाता था, तो उसी तरह से योगा का एक आसन होता है जिसे हम लोग हलासन कहते हैं, और हलासन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो ये चित्र में कौन सा योगा का आसन दिखाया गया, हलासन है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ बताइए। तो जो हलासन होता है बच्चों, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए हलासन दो शब्द हल और आसन से मिलकर के बना है, जिसमें हल का अर्थ होता है जमीन को खोदने वाला कृषि यंत्र, जो मैंने आपको बताया, और आसन का अर्थ होता है बच्चों बैठने की मुद्रा। आसन का क्या अर्थ होता है, बैठने की मुद्रा बच्चों। ठीक है, और इस योग को करने के दौरान शरीर की मुद्रा हल की तरह प्रतीत होती है, जिसके कारण इस योगासन को हिंदी में हलासन और अंग्रेजी में लो पोज कहते हैं। ठीक है, हिंदी में हलासन कहेंगे और अंग्रेजी में इसे हम क्या कहेंगे, लो पोज कहेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर है, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के दो लाभ लिखिए। यहाँ पर चित्र के अंदर जो योगासन दिखाया गया इसके हमें दो लाभ लिखने हैं बच्चों, तो इसको भी देख लेते हैं बच्चों। हलासन ये जो है ये पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है। यहाँ पर याचन लिखा है, पाचन आएगा। ठीक है, तो पाचन क्रिया जो होता है, हमारा ओवरऑल डाइजेशन सिस्टम जो होता है, उसको ये सुधारने में मदद करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद करता है। मधुमेह के मरीजों के लिए यह अच्छा आसन है, क्योंकि ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के दो सावधानियां लिखिए। ये योगासन जो करते हैं उसकी क्या सावधानियां होनी चाहिए, तो गर्दन में चोट की स्थिति में हलासन का अभ्यास हमें नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर उच्च रक्तचाप या अस्थमा की स्थिति में यह आसन हमें नहीं करना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए यही एक बारी इंग्लिश में देख लेते हैं। तो इस तरह से रहेगा, राइट द नेम ऑफ द योगासन शोन इन द अबव पिक्चर, तो हलासन हो जाएगा। राइट द मीनिंग ऑफ द योगासन इन द अबव पिक्चर, तो इसका मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिए और आंसर इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों। और वीडियो अगेन मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। अगर आप एक लाइक करते हैं इस वीडियो पर, तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है वो लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना बढ़ जाता है। आप यूँ कह सकते हैं, धरती से चांद, चांद से मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से वापस धरती पर आ जाता है हमारा
मोटिवेशन बच्चों, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब ये वाला चित्र देखिए बच्चों, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये जो रीढ़ की हड्डी है ना वो दिखाया गया है, लेकिन इसके अंदर आप कुछ चीज नोटिस करेंगे कि आपका मेन ध्यान इस रीढ़ की हड्डी पर जाएगा कि अरे भैया ये रीढ़ की हड्डी दिखा दिया, लेकिन आपको मेन ध्यान यहाँ पर नहीं ले जाना है, मेन ध्यान आपको कंधों पर ले जाना है। ठीक है, आप देखेंगे तो ये जो समस्या है इसके अंदर एक कंधा जो है वो ऊपर की तरफ हो जाता है और एक कंधा जो होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है। ठीक है, इस समस्या के अंदर ये आपको एक हिंट मिल गया इससे। आप समझिए ये है क्या, तो इस चीज को बोलते हैं बच्चों स्कॉलोसिस। क्या बोलते हैं? स्कॉलोसिस बोलते हैं, जिसमें एक कंधा ऊपर हो जाता है और एक कंधा नीचे हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 लक्षण लिखिए। तो एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे हो जाता है, एक कुल्हा ऊपर और एक कुल्हा नीचे हो जाता है। ठीक है, शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा पड़ता है और एक पर कम हो जाता है। शरीर सीधा ना होकर एक और झुका हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि एक साइड में झुका हुआ है शरीर। ठीक है, नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के सुधारात्मक उपाय लिखिए। तो सुधारात्मक उपाय की बात करें तो तैराकी तथा लटकना, ऐसे व्यायाम करना जिसमें नीचे वाला कंधा ऊपर जाए और ऊपर वाला कंधा नीचे आए, तो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं आप। ठीक है, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए? तो इसके लिए हम लोग त्रिकोणासन कर सकते हैं, अधोमुक्तासन, मुक्तासन कर सकते हैं। ठीक है, तख्त प्लैंक कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, राइट द नेम ऑफ डेफॉर्मिटी शोन इन द अबव पिक्चर। तो स्कोलोसिस बोलते हैं इसको। बाकी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक जो शोल्डर होता है हमारा वो हाई हो जाता है, एक लो हो जाता है। ठीक है, और एक जो हिप होता है हमारा वो हाई हो जाता है, एक लो हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके करेक्टिव मेजर्स क्या क्या है? स्विमिंग करना चाहिए हमें। ठीक है, और भी कुछ कुछ चीज़ें दी गई है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, और इस वीडियो को ना अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा बच्चों। मैं देखता हूँ वीडियो आप देखते हैं, लाइक भी कर देते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते अपने सभी दोस्तों में। तो इसे अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर फ़ायदा हो सके इस वीडियो से। और उनको फ़ायदा होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको धन्यवाद देंगे, और लोगों से धन्यवाद लेना चाहिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स जितनी मिले उतनी लेते चलिए। चलिए अब यहाँ पर अगला ये योगा का आसन देख लीजिए। मोस्टली योगा के आसन आ रहे हैं, और भी जो चीज़ें आती जाएंगी मैं आपको करवाता जाऊँगा। यहाँ पर ये योगा के आसन में देखेंगे तो ये जो दीदी जी हैं वो कुछ इस तरह से ये योगा का आसन कर रही है, जिसमें पूरा ही ये ना एक गोला सा बन चुकी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मुंडी उंडी एकदम नीचे कर रखी है ये। अब यहाँ पर देखिए इससे संबंधित क्या प्रश्न बन जाता है, तो उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का नाम लिखिए। तो इसे उष्ट्रासन कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। तो उष्ट्रासन, उष्ट्रा संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊंट, और उष्ट्रासन को अंग्रेजी में कैमल पोज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? कैमल पोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। तो इसके 2 लाभों की बात करें तो यह आसन पाचन शक्ति बढ़ाता है, छाती को चौड़ा और उसे मजबूत बनाता है, पीठ और कंधों को मजबूती देता है, और पीठ के निचले हिस्से में दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसकी कुछ सावधानियां लिखनी है हमें। तो सावधानियों में लिख देंगे, अगर किसी को उच्च रक्तचाप है और हृदय की समस्या है तो यह आसन उसे नहीं करना चाहिए, यानी हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम वाले व्यक्ति को यह आसन नहीं करना चाहिए। अगला, हर्निया तथा अधिक कमर दर्द की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए, और साइटिका जो सो कि एवं स्लिप डिस्क की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। एक बार इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इस तरह से। तो उष्ट्रासन कहते हैं इसको, जिसे अंग्रेजी में हम कैमल पोज भी कहते हैं। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन है, और यहाँ पर आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, चलिए परफेक्ट। अब ये वाला चित्र देखिए बच्चों। इस चित्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक विकार देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसे हम लॉन्ड्रोसिस कहते हैं। अभी इससे पहले हमने स्कॉलोसिस को समझा, अब हम लॉन्ड्रोसिस को समझेंगे। ठीक है, ये देखिए लॉन्ड्रोसिस में जो स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में कैसे क्वेश्चन है और कैसे आंसर आपको लिखने हैं कि उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति का नाम लिखिए। लॉन्ड्रोसिस कहते हैं, और यह शब्द ग्रीक लॉन्ड्रोस से आया है, जिसका अर्थ है पीछे की ओर मुड़ा हुआ। ठीक है, और काइफोटिक ऊपरी पीठ और लॉन्ड्रोटिक गर्दन और निचली पीठ कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के 2 कारण लिखिए। ठीक है, ये जो स्थिति हो जाती है ये किन कारणों से हो जाती है? समझिए यहाँ पर इसके कारण है लॉन्ड्रोसिस अक्सर मोटापे, ठीक है, मांसपेशियों के अनुचित विकास, मांसपेशियों या कंकाल की बीमारी या दुर्घटना के कारण हो सकती है। खड़े होने, बैठने और चलने के दौरान खराब मुद्रा हो तो भी यह प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बच्चों,
और बाकी कुछ और चीज़ें यहाँ पर है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के सुधारात्मक उपाय लिखिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कैसे इसको सुधार सकता है। तो सुधारात्मक उपायों की अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं मोटे तौर पर वजन घटाना चाहिए, ठीक है। आसन और दैनिक जो शारीरिक उपचार वगैरह है, मांसपेशियों को मजबूत करने और गति की सीमा काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। उठक बैठक कर सकते हैं और भी कुछ चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई विकृति के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए। तो इसके लिए हमें धनुषासन, हलासन, इन सब की ये करना चाहिए, ये काफ़ी सहायक होते हैं। यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट द नेम ऑफ डिफॉर्मिटी शोन इन द अबव पिक्चर, तो इसे हम लॉन्ड्रोसिस कहते हैं, ठीक है। एंड आप बाकी इसके क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। क्लियर है? चलिए इसके आगे चले तो अगला यहाँ पर देखिए, ये एक योगा का आसन है और इस योगा के आसन को कहते हैं सूर्य भेदन प्राणायाम। क्या कहते हैं बच्चों? सूर्य भेदन प्राणायाम, जिसके अंदर ये देख सकते हैं ये एक महिला है जो ये योगा का आसन परफॉर्म कर रही है इस चित्र के अंदर, जिसके अंदर ये एक जैसे ऋषि मुनि लोग नहीं बैठ जाते हैं उस पोज में बैठी हुई है। बस ये एक हाथ को ये यहाँ पर अपना जो हमारा बिल्कुल दो आईब्रोज के बीच वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पर बोला जाता है त्रिनेत्र होता है, तीसरी आंख होती है हमारी, ऐसा कहा जाता है। तो वहाँ पर ये अपना वो ले रखी है, हाथ इस तरह से कर रखी हैं, ठीक है। तो ये सूर्य भेदन प्राणायाम होता है बच्चों। क्लियर है? चलिए इसके सेकंड में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। तो ये जो योगासन होता है हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम, इसका अर्थ क्या होता है समझिए इस चीज़ को। सूर्य भेदन प्राणायाम को अंग्रेजी में राइट नॉस्ट्रियल ब्रीथिंग के नाम से जाना जाता है और इस प्राणायाम का सीधा संबंध सूर्य नाड़ी से होता है। इसमें पूरक क्रिया दाईं नासिक द्वारा की जाती है और दाईं नासिक सूर्य नाड़ी से जुड़ी मानी गई है, इसी कारण इसे सूर्य भेदन प्राणायाम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है बच्चों। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। तो कोई अगर सूर्य भेदन प्राणायाम करता है तो उसके 2 फायदे क्या क्या होंगे। तो नियमित अभ्यास से सकारात्मक विचार में वृद्धि होती है। अगर हम डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करें तो हमारा जो एक पॉजिटिव माइंडसेट है वो डेवलप होता है। तनाव कम करने और मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए सूर्य भेदन प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 सावधानियां लिखिए। तो अगर सावधानियों की बात करें तो पेट भरा होने पर यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। पूरा करते समय पेट और सीने को ज़्यादा न फुलाए और श्वास पर नियंत्रण रखकर ही पूरा क्रिया करें। तो इस तरह से ये सावधानियां यहाँ पर बताई गई है बच्चों। इंग्लिश मीडियम में आप देख सकते हैं, चित्र तो वही रहने वाला है, बाकी क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हैं। इसे हम सूर्य भेदन प्राणायाम कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये रहा आंसर, ठीक है। और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस से पॉजिटिव थॉट्स वगैरह आना शुरू हो जाते हैं और भी बहुत सारी यहाँ पर हमें बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इसके प्रिकॉशंस वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक योगा का आसन है जो ये देख रहे हैं, ये रामदेव बाबा जी जो है ये इसको परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से करके दिखा रहे हैं। और ये योगा का आसन जो होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं मंडूकासन, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? इसे मंडूकासन कहते हैं। मंडूकासन के बारे में समझिए क्या है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ लिखिए। तो मंडूकासन एक संस्कृत शब्द है जिसमें 2 शब्द हैं। मंडूक इसका अर्थ होता है मेंढक और आसन का अर्थ होता है मुद्रा। तो मंडूकासन को अंग्रेजी में हम फ्रॉग पोज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। तो इस आसन को करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शक्ति भी बेहतर बनती है। मंडूकासन शरीर की जो नसें अपनी जगह से हट गई हैं उन्हें अपनी जगह लाने में मदद करता है और मंडूकासन जो है डायबिटीज को नियंत्रित करने और हृदय के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा आसान माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 सावधानियां लिखिए। तो पेट की तकलीफ या ऑपरेशन हुआ हो तो इस आसन को न करने और पीठ में दर्द की स्थिति में यह आसन नहीं करना चाहिए, ठीक है। यही आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, इस तरह से आपका इमेज है। इसके बेसिस पर आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं मंडूकासन के बारे में, बाकी यहाँ पर आंसर भी आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए परफेक्ट। अब यहाँ पर ये देखिए, ये भी भैया जी जो है योगा का एक आसन कर रहे हैं जिसे हम लोग गोमुख आसन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गोमुख आसन, जिसमें शरीर की स्थिति जो है कुछ इस प्रकार से हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, जैसे गाय का जो मुख होता है, गाय का मुंह होता है, कुछ इस प्रकार से इसमें हमारे पैरों की मुद्रा हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। चलिए, तो इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है। तो ये योगा का कौन सा आसन है? तो इसे गोमुख आसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन का अर्थ क्या होता है? तो गोमुख आसन होता है वह आसन जिसमें हमारे पैरों की मुद्रा गाय के मुख के समान लगती है। गो का अर्थ होता है रोशनी से भी, इसलिए गोमुख का अर्थ होता है अंदरूनी रोशनी या फिर मस्तक की रोशनी भी। गोमुख आसन में शरीर में कई अंगों में एक साथ खिंचाव पैदा होता है, जैसे घुटना, जांग, कूल्हा, छाती और
गर्दन और बाहें। ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर बताया गया है उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए योगासन के 2 लाभ लिखिए। तो लाभों की बात करें तो आप लिखेंगे यह आसन करने में मतलब करने से शरीर सुडौल, लचीला और आकर्षक बनता है। वजन कम करने के लिए यह आसन उपयोगी होता है। गोमुख आसन मधुमेह रोगियों से अत्यधिक लाभकारी होता है। ठीक है, आगे देखिए बताया गया है निम्न रोगों में भी यह आसन जो होता है लाभकारी होता है, जैसे गठिया, साइटिका, अपचय, कब्ज वगैरह में काफ़ी ये हेल्पफुल होता है। और ये योगासन करते समय हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए? तो कंधे, पीठ, गर्दन, नितंब व घुटनों में दर्द होने पर योगासन नहीं करना चाहिए। आसन करते समय तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और कुछ और चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है बच्चों। सेम यही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भैया जी जो है ये योगा का आसन कर रहे हैं, गोमुख आसन। बाकी इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसका उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको लिखते हुए चलना है। क्लियर है बच्चों? अब ये देखिए बच्चों, ये वाला जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, इसमें पैरालंपिक्स के बारे में ये दिया गया है। ठीक है, चलिए इससे संबंधित देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पैरालंपिक गेम्स क्या है। तो ध्यान से समझिएगा, पैरालंपिक गेम्स एथलीट की एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है जिसमें असुविधाजनक मांसपेशियों की शक्ति जैसे कि पैरा पेलेगिया और इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें दिया गया है, जैसे क्वाड्रोप्लेजिया, मांसपेशी जो सो कि डिस्ट्रॉफी, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम, स्पाइन बिफिडा। ठीक है, आंदोलन की निष्क्रिय सीमा और अंग की कमी और पैर लंबाई अंतर, लघु उत्तर दृष्टि विकार और बौद्धिक हानि आदि से ग्रस्त व्यक्ति जो होते हैं वो खेलों में भाग लेते हैं। बोले तो जो विकलांग व्यक्ति होते हैं ना, भिन्न भिन्न प्रकार के विकलांग व्यक्ति या दिव्यांग व्यक्ति कह लीजिए, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो इन गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पैरालंपिक्स गेम के अंदर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पैरालंपिक्स गेम कब और किसने शुरू की? तो इसको शुरू किया था 1948 में। इसका श्रेय जाता है सर लुडविग जोसुकी गटमैन को। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक गेम्स किसके द्वारा आयोजित तथा कितने वर्षों के बाद किया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के द्वारा आयोजित किया जाता है और प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पैरालंपिक गेम्स में कितने देश शामिल है? तो वर्तमान में 163 देशों के लगभग 400 से ज़्यादा प्रतिभागी जो है या प्रतियोगी भाग लेते हैं इसमें, और 24 से ज़्यादा इसमें खेल जो है वो शामिल होते हैं। ठीक है, आगे आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए इस तरह से, व्हाट इज़ पैरालंपिक गेम्स? तो ये हमारा एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होता है जो कि डिसेबल एथलीट्स के लिए होता है, और बहुत सारे जो डिफरेंट टाइप के डिसेबल एथलीट्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो इस तरह से होते हैं, वो इसके अंदर भाग लेते हैं। ठीक है, जो हमारे इस तरह के व्यक्ति होते हैं। बाकी आप यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर्स को देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन देखिए, ये जो है ये आपका मत्स्य आसन जो है इसके ऊपर ही है। ठीक है, ये चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये जो महिला योगा का आसन कर रही है इसे हम मत्स्य आसन कहते हैं। ठीक है, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए आसन का पूरा नाम लिखिए। तो ये जो होता है मत्स्य आसन, योग करते समय शरीर का आकार मछली की तरह होने के कारण इसे मत्स्य आसन और अंग्रेजी में फिश पोज कहते हैं। देख रहे हैं आप, मछली की तरह यहाँ पर शरीर हो जाता है। उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए आसन की कोई 2 सावधानियां लिखिए। तो सावधानियों की बात करें तो स्लीप डिस्क या रीढ़ की समस्या होने पर इसको नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप की स्थिति में, माइग्रेन और अनिद्रा से पीड़ित और भरे हुए पेट वाले को नहीं करना चाहिए, जिसका पेट यहाँ पर भरा हो। ठीक है, नेक्स्ट, उपरोक्त चित्र में दर्शाए गए आसन के 4 लाभ लिखिए। तो 2 मैं आपको बता देता हूँ, जैसे रीढ़ की हड्डी, घुटने के जो है सो कि जोड़ मजबूत होते हैं और हार्मोन्स का उचित मात्रा में स्राव होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में आपको दिखा देता हूँ, मत्स्य आसन इसको कहते हैं, इस योगा के आसन को, जो यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है। बाकी सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं और आंसर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब ये वाला चित्र देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो आपको चित्र दिखा रखा है जिसके अंदर ये सारे जो है अपने हाथ पकड़ के इस तरह से गोला बना रखे हैं, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि उपरोक्त चित्र किस खेल से संबंधित है? तो विशेष ओलंपिक से संबंधित है ये। उपरोक्त चित्र में दर्शाए खेल को समझाइए। तो विशेष ओलंपिक के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा आयोजित होने वाले ये खेल भी 4 वर्ष के अंतराल में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित होते हैं। ठीक है, और उपरोक्त चित्र में दर्शाए खेलों की शुरुआत कब और किसने की? तो 1968 में शुरू हुआ था, जिसका श्रेय कैनेडी श्राइवर को जाता है। इस चित्र में दर्शाए गए खेल कितने देशों में आयोजित किए जाते हैं? तो 172 देशों में आयोजित किए जाते हैं और 50 लाख खिलाड़ियों को यहाँ पर मुकाबले और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ विश्व भर में 1 लाख जगह आयोजित होते हैं। ठीक है, बाकी इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, इस तरह से आपका रहेगा बच्चों। क्लियर है? एक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
इसके अंदर देखेंगे तो ये जो चित्र दिया गया है ये घिरनी जैसा आपको लग रहा होगा, जो बचपन में हम लोग नचाते थे ना उस टाइप का ये लग रहा है। तो ये जो है बच्चों ये डेफ ओलंपिक खेलों को लेकर के है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। देखिए डेफ ओलंपिक खेल को पहले क्या कहा जाता था, तो डेफ ओलंपिक को पहले बधिर सुनने में अक्षम के लिए विश्व खेल और बधिर के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफ ओलंपिक खेल क्या है? देखिए डेफ ओलंपिक मतलब डेफ का मतलब होता है जो सुनने में अक्षम होते हैं, जिनको सुनाई कम देता है, वो डेफ कहलाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और डेफ ओलंपिक खेल क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा स्वीकृत बहु खेल आयोजन है, जो कि एक आवधिक श्रृंखला होती है जिसमें बधिर एथलीट एवं विशिष्ट स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो बधिर होते हैं मतलब कि सुनने में वो अक्षम होते हैं, सुन नहीं पाते हैं। नेक्स्ट, डेफ ओलंपिक खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो ये जो है 1924 में पहली घटना के बाद ये इसको जो सो कि कमेंट इंटरनेशनल जो सो कि डैश स्पोर्ट्स डैश स्वीड CISS बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति द्वारा खेलों का आयोजन किया गया। तो 1924 की बात है। नेक्स्ट, डेफ ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए बधिर एथलीट को बधिरता कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 55 डेसिबल तक उसको यहाँ पर होना चाहिए, तभी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी आपका डाउट वगैरह रहता है जो डायरेक्टली आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जय झा 07 करके, आप अपने डाउट्स को डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हो उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने यहाँ वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।